प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। दिसंबर का महीना समाप्ति की ओर है और एक नए साल की हम आस देखते हुए 2025 का इंतजार करते हुए हम उसमें एंट्री करने वाले हैं। आज 19 तारीख है, 11 दिन और बचे हैं इस साल के। परमेश्वर को हम कोटि कोटि धन्यवाद दें कि इस पूरे साल परमेश्वर ने हमको संभाला, हमारे पाँव को ठोकर खाने से, हमारी आंखों को आंसू बहाने से, हमारे प्राण को मृत्यु से बचाया। हम उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद की भेंटें चढ़ाते रहें। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपका दोस्त पास्टर राज मैसी एक नया संदेश लेकर आपके सम्मुख को उपस्थित हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राज मैसी। आज का संदेश बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि एक सवाल है, किसी ने मेरे से सवाल किया है नाम ना बताने की शर्त पर कि मैं क्या करूं कि पाप ना हो, मैं क्या करूं कि मुझसे पाप ना हो। तो पाप जो है एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमें अशुद्ध कर देती है, परमेश्वर से दूर कर देती है और बहुत सारी बातों से हम वंचित रह जाते हैं जब हम पाप की स्थिति में होते हैं। लेकिन तब भी परमेश्वर हमें नहीं छोड़ता, वो हमें देखता रहता है और हमें मौके देता है कि हम सुधर जाएं, बदल जाएं, पश्चाताप करें और वापस परमेश्वर के पास आ जाएं। बहुत महत्वपूर्ण संदेश है। एक छोटा सा क्लिप है वीडियो का, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। छोटी सी कहानी है, पुरानी है, बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं उस कहानी को, वो मैं आपको सुनाऊंगा। फिर मैं उस वचन पर हम मनन करेंगे आज कि कैसे हम पाप से बच सकते हैं, क्योंकि पाप जो है वो परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन है। हम कैसे बच सकते हैं इससे, इसी बात पर आज हम विचार विमर्श करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ, स्किप मत कीजिएगा, पूरा संदेश सुनिए। ये बहुत महत्वपूर्ण संदेश है आज के समय के लिए। आप अपने बच्चों को भी दिखाइए और बहुत से लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाइए ताकि ये सच्चाई जो है लोगों तक पहुंचने पाए। प्रेज द लॉर्ड। ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि प्रभु यीशु मसीह ने जब उपदेशकों से सवाल किए तब उनकी आयु क्या थी, कितनी उम्र के थे प्रभु यीशु मसीह जब उन्होंने उपदेशकों से सवाल किए। जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। मैं धन्यवाद देता हूँ उन्हीं सब लोगों का जो इन प्रश्नों पर ध्यान देते हैं और उनका उत्तर भी देते हैं। आपको परमेश्वर बहुत आज से आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। ये मेरा नंबर है, अगर आप चाहते हैं हमारे बाइबल कॉलेज की बुक्स परचेज करना, लेना, तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कीजिए और लिखिए कि मुझे आपकी पुस्तकें चाहिए। जो चाहते हैं कि हमें आत्मिक उन्नति चाहिए, जिन्होंने कभी बाइबल कॉलेज नहीं किया या सेमिनरी में नहीं गए या स्टडी नहीं किया बाइबल की, वो ज़रूर इन बुक्स को लें क्योंकि उससे उनकी आत्मिक उन्नति होगी। प्रेज द लॉर्ड। और मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि जो मेरा जो ड्रीम्स है, जो दर्शन है हॉस्पिटल और बाइबल कॉलेज का, उसके लिए प्रार्थना करते रहिए। यदि आपके मन में परमेश्वर कुछ डालता है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा अकाउंट नंबर है, आप उसमें अपनी धनराशि डाल सकते हैं ताकि उससे हम इन प्रोजेक्ट को शुरू कर सकें, पूरा कर सकें, आगे बढ़ा सकें। प्रेज द लॉर्ड। एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं, फिर उसके बाद आज के वचन में चलेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए और विनती करता हूँ प्रभु जी आज के वचन को भी शेयर करने मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा और मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो भी गुड़ भेद की बातें आज के इस वचन में छिपी हैं वो हम पे प्रकट करना ताकि प्रभु जी हम उन बातों को जाने और उसी के अनुसार अपने जीवनों को व्यतीत करने वाले बन सकें। जितने लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ प्रभु जी। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग बीमारियों को, चिंता परेशानियों को, दुख तकलीफों को, लड़ाई झगड़े, मन मुटाव, बांझपन, कर्जा, नशा, बेरोजगारी, कमी, घटियां, बुरी बीमारी, तलाक की समस्याएं, दुष्ट आत्माएं प्रभु हर एक के घर से दूर कर दे प्रभु जी। और मैं भी उस अधिकार को यूज करता हूं प्रभु जो तूने मुझे दिया, इन सभी चीजों को हुक्म देता हूं और कमांड करता हूं, कम आउट इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम से दूर हो जाए। छुटकारा दे, आजादी दे, चंगाई दे, होने दे अद्भुत काम, होने दे आश्चर्य क्रम प्रभु जो तो अपने बच्चों के जीवन में करना चाहता है। बहुत से लोग खो गए हैं प्रभु, उन्हें भी अपनी निगरानी में उनके घरों तक पहुंचा ताकि उन घरों में भी आनंद मनाया जाए। धन्यवाद देता हूं प्रभु, तूने मेरी इस प्रार्थना को सुनकर ग्रहण किया है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के इस अद्भुत संदेश को हम शुरू करेंगे। सुनिएगा जरूर पूरा संदेश। संदेश है कि मैं क्या करूं कि पाप न हो।
जब पाप की स्थिति में हम होते हैं तो उस समय परमेश्वर हमसे दूर होता है, हम उस समय शारीरिक होते हैं, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि हम पर हमेशा बनी रहती है। हम कैसी भी परिस्थिति में हो वो हमें देखता रहता है, क्योंकि वो हमें बचाना चाहता है। तो हम देखते हैं कि किस तरह से हम आज ये जानने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से हम ऐसे काम करें कि पाप ना हो, हमसे पाप ना हो। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़े, एक छोटी सी कहानी मैं आपको बताना चाहता हूँ, उसके बाद एक छोटा सा वीडियो का क्लिप है वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो हम देखते हैं जब हम बचपन में जब हम पढ़ते थे तो एक कहानी होती थी उसमें स्टोरी बुक में, और उस कहानी का नाम था प्यासा कौआ। तो हम देखते हैं कि वो एक घड़े में थोड़ा सा पानी है, कौआ क्या करता है, एक कंकड़ उठाता है, छोटा सा पत्थर उठाता है, घड़े में डालता है, उठाता है, घड़े में डालता है, उठाता है, घड़े में डालता है, घड़े में डालता है। तो क्या होता है, तो वो पानी धीरे 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 ऊपर आ जाता है, पानी धीरे धीरे ऊपर आ जाता है, और फिर क्या करता है, वो उस पानी से अपनी प्यास को बुझा लेता है। तो इसी तरह से हमारे जीवन में भी आत्मिक कार्य हो सकते हैं अगर हम इस कहानी को गौर से देखें तो। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप देखिए, ये कौआ जो है, ये सच्ची कहानी भी है, ये सिर्फ स्टोरी नहीं है, सच में भी ऐसा होता है। वो एक वीडियो है जो रियल वीडियो है, वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, देखिए। प्रेज द लॉर्ड। तो आपने देखा कि किस प्रकार से एक कौवा है जो बोतल में कंकर को डाल रहा है, बड़ी मशक्कत कर रहा है ताकि वो पत्थर जो अंदर जाए और पानी ऊपर आता चला जाए। हम देखते हैं कि किस प्रकार से इस कौवे ने मेहनत करके अपने जीवन में एक चीज को पा लिया है। हम भी पा सकते हैं दोस्तों, अगर हम इसी प्रकार से अपनी बुद्धि को इस्तेमाल करें तो। अगर हमारे जीवन में पाप है तो उसे बाहर निकालने के लिए, उसे ऊपर लाने के लिए या खत्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसी कौवे की तरह अपने जीवन में एक काम को करना पड़ेगा। आइए हम वचन में चलेंगे अब और देखेंगे भजन संहिता 119 अध्याय और इसका 11 पद। यहाँ पर लिखा है कि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। जब वचन अंदर जाएगा, वचन जाएगा, प्रतिदिन जाएगा। ये नहीं कि हमने एक दिन पढ़ लिया बहुत हो गया। बहुत से लोग क्या करते हैं, संडे को जाते हैं चर्च और उनके पास बाइबल भी नहीं होती, वो चर्च जाकर बैठ जाते हैं, ऐसे सुनेंगे और फिर वापस घर आ जाते हैं। परमेश्वर के वचन से क्या सीखा है पूछ लो, नहीं बता पाएंगे। कौन सी आयत पढ़ी गई, कौन सी वर्सेस रीड के गई हैं आज, वो नहीं बता पाएंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं भजन संहिता 119 और उसके 11 पद में, सॉन्ग चैप्टर 119 वर्स 11 में कि लिखा है कि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि मैं तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। वचन को हृदय में रख छोड़ना है, तब क्या होगा, हम पवित्रता की ओर आगे बढ़ेंगे। क्यों लिखा है ऐसा, देखिए भजन संहिता 119 का 160 पद को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर देखिए एक चीज और लिखी है। भजन संहिता 119 का 160 पद में पढ़ने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिए क्या लिखा है। यह लिखा है, तेरा सारा वचन सत्य ही है और तेरा एक एक धर्म में नियम सदा काल तक अटल है। चैप्टर 119 वर्स 160 लिखा है कि तेरा सारा वचन सत्य ही है। एक सच को हम जब अपने अंदर डालेंगे तो ये झूठ का जो पुलिंदा है, लबादा जो हमने ओढ़ रखा है, उसे हम उतार डालेंगे। क्योंकि भजन संहिता 12 अध्याय और उसका 6 पद हमें एक बहुत ही सामर्थी बात बताता है। सामर्थी बात, मैं इसे सामर्थी बात ही कहूंगा। भजन संहिता 12 अध्याय का 6 पद, सॉन्ग चैप्टर 12 वर्स 6 लिखा है, परमेश्वर का वचन पवित्र है। ध्यान से सुनिए, वहां लिखा था भजन संहिता 119 के 160 पद में कि तेरा सारा वचन सत्य ही है, सच है। लेकिन यहां पर लिखा है परमेश्वर का वचन पवित्र है, पवित्र। वह उस चांदी के समान जो भट्टी में मिट्टी पर ताई गई और 7 बार निर्मल की गई हो। परमेश्वर का वचन पवित्र है, तो जितना परमेश्वर का वचन अंदर जाएगा, पवित्रता अंदर जाएगी, पवित्रता अंदर जाएगी, पवित्रता अंदर जाएगी, गंदगी बाहर बाहर
बाहर निकलती चली जाएगी। एक पत्थर अंदर जाएगा, पानी बाहर 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 आता चला जाएगा। हमें ये कहानी सबक सिखाती है कि हम किस तरह से अपनी गंदगी को बाहर ला सकते हैं, किस तरह से हम पाप को बाहर ला सकते हैं, किस प्रकार से हम पाप करने से बच सकते हैं। क्योंकि जितना वचन को हम पढ़ेंगे, जितना बाइबल को हम रीड करेंगे, जितना हम परमेश्वर के वचन को मनन करेंगे, ध्यान देंगे उसके ऊपर, उतना हम पवित्र होते चले जाएंगे। क्योंकि तब हमारे दिल में, दिमाग में, जुबान पर, विचारों में, हर जगह परमेश्वर का वचन ही होगा। क्योंकि हम फिर एक भूख हमारे अंदर जागेगी परमेश्वर के वचन को पढ़ने की। क्योंकि जितना एक काम को हम करते रहेंगे एक दिन हमारी उसकी आदत पड़ जाती है। तो वचन को पढ़ने की जब आदत हमें पड़ जाएगी, तब ये सवाल जो है वो बेमाना साबित हो जाएगा कि मैं क्या करूं कि पाप ना हो। वचन पढ़े, पाप नहीं होगा। वचन को पढ़ते रहे। लिखा है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि मैं तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। हम बाइबल में पढ़ते हैं, एक व्यक्ति है जिसके 2 बेटे हैं। छोटा वाला बेटा जो है वो अपनी धन संपत्ति लेकर दूसरे जगह चला जाता है, दूसरे शहर में चला जाता है और वहां पर कुकर्म में अपनी सारी संपत्ति उड़ा देता है। फिर वापस आता है वहां से। जब वो आपे में आता है, जब उसको होश आता है, तो वो कहता है कि मैं अपने पिता के घर चला जाऊंगा। मैं तो यहाँ पर वो खा रहा हूँ जो सुअर खाते हैं। मैं अपने पिता के पास जाता हूँ, वहाँ पर मैं उसके नौकर की तरह रह लूँगा, क्योंकि वहाँ पर जो नौकर हैं वो मुझसे भी अच्छा भोजन खा रहे हैं। अब मैं अपने बाप से कहूँगा कि मुझे एक नौकर की तरह रख ले। जब वो आता है तो उसका बाप उसे क्या करता है, गले से लगाता है, अंगूठी पहनाता है, नए कपड़े पहनाता है, जूते पहनाता है, फिर एक बहुत बड़ी जेबनार करता है, यानी कि एक पार्टी करता है। लेकिन वो बेटा से आकर कहता है कि पिताजी, मैंने तेरे विरुद्ध और स्वर्ग के विरुद्ध पाप किया है। जो पाप हमसे होता है वो परमेश्वर के विरुद्ध होता है। तो उससे बचने के लिए हमें अपने आप को इस कहानी से एक सबक सीखना होगा। हमें उस पत्थर की तरह वचन को अपने हृदय में, अपने मन में, अपने शरीर में, अपनी जुबान में, अपनी आत्मा में भर लेने की ज़रूरत है। जितना वचन यहाँ पर होगा उतना हम उसमें परिपक्व होते चले जाएंगे। क्योंकि जो चीज़ अंदर होती है वही बाहर निकलती है। जब हम ज़्यादा खाना खा लेते हैं और बदहज़मी हो जाती है, जब हमें वॉमिट होती है, तो वही खाना हम बाहर आता है। तो जितना हम इस भोजन को करेंगे, इस वचन को पढ़ेंगे, तो हमारे मुंह से वही निकलेगा और कोई बात हमारे मुंह से नहीं निकलेगी। ना हमारी जुबान से पाप होगा, ना दृष्टि से पाप होगा, ना हमारे विचारों से पाप होगा, ना चाल चलन से पाप होगा, ना हम गलत संगति में बैठकर पापी ठहरेंगे। दोस्तों, सीधा सा एक काम है कि हमें क्या करना है, परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रख छोड़ना। बार बार पढ़ते हमें एक आदत पड़ जाएगी, फिर हम बाइबल के बिना रह ही नहीं पाएंगे। और फिर उसके बाद क्या होगा, वो जो वचन है हमारे दिमाग में बने रहेंगे। जब हम बाइबल को रेगुलर पढ़ेंगे, प्रतिदिन पढ़ेंगे, पढ़ते रहेंगे, तब क्या होगा, पानी की तरह, जैसे पानी कौवे ने जब वो पत्थर अंदर डाले तो पानी क्या हो गया, बाहर निकल गया। इसी तरह से जब वचन हमारे अंदर जाएगा, पाप हमारे अंदर से बाहर चला जाएगा और दोबारा एंट्री नहीं करेगा। क्योंकि फिर हम वचन से परिपक्व हो जाएंगे। वचन हमारे अंदर होगा, वचन हमारे जुबान पर होगा, वचन हमारे दिमाग में होगा। दोस्तों, ये बहुत अच्छी प्रक्रिया है, इसे करके देखिए। पढ़िए वचन को, प्रतिदिन पढ़िए, रोज़ पढ़िए। ऐसा ना करें कि हफ्ते में एक दिन चर्च गए, वहाँ पर सुन लिया, बस आ गए घर, उसके बाद पूरे हफ्ते क्या कर रहे हैं कुछ पता नहीं। बहुत से लोग घर में पढ़ते हैं वचन, लेकिन क्या करते हैं, बाइबल को ऐसे खोलेंगे, एक वचन पढ़ेंगे। मैं बताता हूँ आपको कैसे पढ़ते हैं लोग। ऐसे खोलेंगे बाइबल को और एक आयत पढ़ लेंगे और फिर ऐसे बंद करके छोटी सी प्रार्थना करके और वहीं पर ही समाप्त कर देंगे। एक परमेश्वर के जन एक बुजुर्ग लेडी के पास गए और उन्होंने कहा कि आइए आज हम प्रार्थना करेंगे, सिस्टर जी बाइबल ले आइए अपनी। तो उन्होंने ऐसे ऊपर से ऐसे बाइबल उठाई, वो कपड़े में लिपटी हुई थी। उन्होंने कपड़ा खोला और फिर ऐसे धूल झाड़ी उसकी और ऐसे खोला तो उसके अंदर क्या था, ऐसे चश्मा रखा हुआ था उनका, बाइबल के अंदर चश्मा रखा हुआ था। और उन्होंने क्या कहा, पादरी साहब से कहा, पास्टर जी बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आप आ गए। मैं तो 15 दिन से बाइबल अपनी ढूंढ रही हूँ, 15 दिन से। इसका मतलब आपने 15 दिन तक
वचन ही नहीं पढ़ा, 15 दिन से आप वचन ही नहीं पढ़ रहे हैं, जबकि वचन तो हमारे लिए एक प्रतिदिन का भोजन है। इसके बिना तो हम आत्मा हमारी मर जाएगी। वचन ही हमें पाप करने से रोकता है, वचन ही हमें पाप करने से रोकता है। नहीं तो अगर वचन नहीं पढ़ेंगे तो हम पाप की स्थिति में रहेंगे और एक दिन हम समाप्त हो जाएंगे। दोस्तों, हमें इस कहानी से सबक लेने की ज़रूरत है कि हम जितना वचन को अंदर डालेंगे उतना गुनाह, पाप, व्यर्थ की बातें, अपराध हमारे जीवन से दूर हो जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में लिख दीजिएगा और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जानें और परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान देना शुरू करें। प्रेज द लॉर्ड। ट्रूपर्स में आपका सवाल है कि प्रभु यीशु मसीह ने उपदेशकों से किस उम्र में प्रश्न किए थे? क्या उम्र थी यीशु मसीह की? जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। ये मेरा नंबर है, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिए और लिखिए कि मुझे आपकी पुस्तकें चाहिए। आपको उसी समय पूरी जानकारी दी जाएगी और जैसा भी आगे का प्रोसीजर होगा आपको समझाया जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, मेरा जो ड्रीम है, जो मेरा दर्शन है, उसमें सहायता करने के लिए अगर आप आगे आना चाहते हैं तो ज़रूर आइए। परमेश्वर आपको प्रतिफल देगा, 30, 60, 100 गुना आपको लौटा कर देगा। आगे आइए, प्रार्थना में लगे रहिए ताकि हम इस काम को जल्दी से जल्दी शुरू करें। प्रेज द लॉर्ड। गुजारिश करता हूँ मेरे इन चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे, नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान, बिना रुकावट के आपके पास पहुँच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और भजन संहिता 119 और उसके 11 पद को एक कागज़ पर लिखकर कहीं पर भी चिपका दीजिए ताकि आपकी नज़र उस पर बार बार पड़ती रहे, जिसमें लिखा है कि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि मैं तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।